वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गणध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, पुरुषोत्तम मास की कथा हम भेजते हैं, आप लोग रोज सुनिए। पुरुषोत्तम का इतना महत्व कि उनका थोड़ा सा अगर अपमान हो गया तो वो बहुत दुख भोगना। इस बार तो 19 साल बाद पर्व आया है, इसको खूब सेवन करिए, कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए, जितना पुण्य की भागी हो सके उतना बनिए। देखिए, इस महीने में कथा पुराण का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि देखिए, व्यर्थ का मत जाने दीजिए। जैसे आज है, देखिए, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा थी। अब आज के दिन जो गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, 33 मलपुआ देना, जो कुछ भी आज आप करेंगे अच्छा हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का पूर्णिमा बहुत उत्तम है, देवों को भी दुर्लभ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आज का दिन व्यर्थ जाने मत दीजिए। जितना हो सके गंगा स्नान कर लीजिए, जितना हो सके पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, अपन जीवन बनाइए, क्योंकि हम लोग जो करके आए वही पाए हैं। आज हम लोग से भगवान जो कराएंगे वही कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसीलिए बार बार आप लोग से कहते हैं कि एक दिन व्यर्थ मत जाए। 3 साल बाद आता है पुरुषोत्तम, इस बार तो 19 साल बाद ऐसा संजोग बना है कि ऐसा संजोग तो देवों के भी दुर्लभ है। इसलिए हम आप लोगों को बस जो कथा भेज रहे हैं, कथा सुनिए, उसका सदुपयोग करिए और बस भगवान पर छोड़ दीजिए। जो करना है भगवान करेंगे, लेकिन अपने शरीर से तो करना पड़ेगा। अब जैसे कि ऋषि बोले कि हे सुत जी, महाभाग्य के बोलने वाले में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धन शोभन राजपुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया। खाली इसलिए प्राप्त किया कि पुरुषोत्तम मास का सेवन किया था। योगिनियों को भी दुर्लभ है, भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ है। तात आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने को हमारा इच्छा करता है। अमृत से मन नहीं भरता, ये अमृत है, कथा नहीं अमृत है। पान करने वाले के समान कथा अमृत पान से तृप्त नहीं होता। इस कारण से इस पुरातन इतिहास के विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया। सूर्य जी बोले, हे प्रिय सनातन मुनि नारायण, इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है, वही इतिहास हम आप लोग के सामने कहता हूँ कि देखिए कि पुरुषोत्तम मास के शास्त्र में भी बात लिखा है कि इसके करने से कितना बड़ा महत्व है। इसके समान कोई दूसरा महीना नहीं, इसके समान कोई स्त्री नहीं, इसके समान उस गुण सुंदरी के सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को देखिए। इस महीने का उपाय की थी, अच्छे से नहा धोकर, तो पूर्व जन्म में उसको 4 पुत्र हुए, चारों बहुत अच्छे हुए और संपूर्ण लक्षणों से युक्त हुए। चारुमती नामक एक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रबाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामक वाले ये बड़े मानी सूर अपने अपने नाम में पृथक विख्यात होते हुए भय राजा दृढ़ धर्मा गुणों करके प्रसिद्ध, शांत दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद, व्याकुल आदि अंगों को जानने वाले हुए। इसीलिए कहे हैं कि इस महीने में अगर आप अच्छे कर्म करें तो उसका फल भी अच्छा ही मिलने वाला है। अब देखिए, एक पत्नी व्रत, एक स्त्री व्रत, विवाह को व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रमीशाली, दूसरे कात्यवीर। देखिए, जो एक पति को निभा लेता है, शादी करता है, उसे पूरा जीवन, तो उसका तो चित्रगुप्त भी बयान नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर जो पतिव्रता स्त्री हैं, अपने पति के सिवा कभी किसी को कुछ नहीं देखी चाहिए, तो उनका तो चित्रगुप्त भी बयान नहीं कर सकते, तो देवों के लिए भी दुर्लभ है। हो गई। प्रातःकाल ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। उदय के प्राप्त सूर्य नारायण का स्थापन करना चाहिए, सूर्य नारायण को जल देना चाहिए और जो हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए। बाद में जितना जल्दी हो सके उतना पुरुषोत्तम महीना में स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ आप करेंगे तो आप ही के लिए आएगा। उसी समय वहाँ कोई भी परम सुंदरी सुगम्मा राजा को मोहित करने वाले तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलने वाले आया। केवल राजा को बैठ देख उसको संबोधित करता हुआ अतुल सुख को देने वाला तत्व आत्मा का चिंतन करता हुआ वैसा आया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का उस सेवन किए थे। सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस सुख पक्षी ने
दुख न जानने योग्य सार भय ही नारिकेल फल के समान अग्रव्य एक श्लोक बार बार पढ़ते हुए कहा। क्या कहा? कृष्ण दैत्य वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी को नहीं है, जो कि श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूढ़ संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा करके उद्धार करने के लिए कृपा की करते हुए दृढ़धनुमा की सेवा समीप सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया, अलक्षण हो गया। न उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में जाकर बुलाने पर भी बोलने लगा और निद्रा रहित हो उसके भोजन में भी त्याग दिया था। एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों है? मलिनता क्यों है? क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास का जो कथा सुनता है, अध्यास सुनता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने लगी। राजा दृढ़धर्मा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कर्ष कारण को नहीं जान सकी। इसी प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना भी समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वी पति राजा दृढ़धनुमा का क्या हुआ सो आप कहे। क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैश्य चरित्र थोड़ा ही यदि सुना जाए तो पापों का नाश करने वाला ही महाशय है। अब इसके आगे का अध्याय हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। अब पुरुषोत्तम मास की आप लोग एक कहानी भी सुन लीजिए कि कितना उत्तम, कितना पवित्र है। इसीलिए कहते हैं दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसका पूर्ण की भागी बनिए। अब देखिए कि एक गांव में एक रानी थी। बहुत दिन तक रानी राजा दोनों थे, शादी हो गया, पर उनको कोई औलाद नहीं थी। लेकिन पुरुषोत्तम भगवान का जब आता था 3 साल बाद पूरा महीना भर वो व्रत करती थी, पूजा करती थी और खूब दान पुण्य करती। भाई राजा थे, ये दान पुण्य करने में कोई कमी नहीं रखते थे। 33 मलपुआ हर जगह खरीद के खूब दान करती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक उनके घर में चूहिया थी। उस चूहिया को क्या की कि उसको पालने पोसने लगी, उसको पायल पहना दी, झूम चलनी, उसको अपना बेटी मान ली। अब वो चूहिया दिन प्रतिदिन, क्योंकि गणेश जी की सवारी चूहा तो होबे करते हैं, गणेश जी का भी पूजा करती थी पुरुषोत्तम महीना में। अब वो चूहिया से इतना उनको प्यार हो गया कि एक दिन राजा का लड़का उनके घर में आया तो छम छम पायल की आवाज़ सुनता, आपके घर में कोई आओ रहा था, हमारी बेटी है। उसको बेटी अपना मान ली थी, कहें हमारी विश्व सुंदरी बेटी है। वो चूहिया को रखी थी। अब कहें कि हम आपकी बेटी से शादी करना था, हमारी बेटी को से तुम शादी नहीं कर सकते। नहीं माने। अच्छा, शादी हो गया, सब कुछ हो गया। 10 दिन 11 दिन रात उनके घर में रही। तो अब विदाई करने के लिए सब कह रहे हैं, अब किस लिए का विदाई करे। राजा रानी एकदम चिंता। तो राजा के लड़के घर में कहे, आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं, आप विदा कर दीजिए। तो कहें किस लड़की को विदा करें, हमारे पास कोई बेटी हो तो विदा करें। तो कहें जिस चूहिया से मेरी शादी की है उसी को विदा करिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कहें ठीक है। अब लेके गई, डोली में बैठा दी चूहिया को, गई। अब डोली सहित अपने कमरा में रख दिया। अब सब उनके घर में गुस्सा हो गए कि राजा तो अपने बहू को किसी को दिखाए नहीं, कुछ नहीं किए। एक दिन बड़ी चिंता हुई, इतना दिन हो गया तुम्हारी औरत खाली घर में रहेगी, घर का काम काज नहीं करेगी। तो चूहिया की आप चिंता मत करिए। वो सवेरे 4-3 बजे उठ के घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना। कहें जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो कि घर में इतना सारा काम करती, कितनी सुंदर होगी। इसे करते करते कुछ दिन मिला। तो एक दिन खाना बनाए थे, कलछुल में तेल था, जर के मर गई। तो सोचते पुरुषोत्तम भगवान आए, उनकी याद की, उसको जल छिड़के के पुरुषोत्तम भगवान चूहिया को जिंदा करके खूब सुंदर, इतनी विश्व सुंदरी लड़की बना दिए। अब वो लड़की बन गई, घर में अपने गई पलंग पर, तो कपड़ा वपड़ा ओढ़ के सो गई, बैठ गई। और गणेश जी की भी कृपा थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि राजा से सारी बात बता दी। राजा कहें कि पुरुषोत्तम महीना कितना बड़ा महत्व है कि चूहिया से सुंदरी बन गई तुम। कहें हाँ। तो कहें अच्छा ठीक है। उसके बाद पूरे अपने घर में सब परिवार को बुलाए, अपने पत्नी से सबसे मिलवाए। तो कहें तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत थी, तभी तो तुम कभी से किसी से मिलवाए नहीं, शादी किए सीधे घर में लेके आए। तुम्हारी पत्नी कब उठती थी, कब सारी काम कर लेती थी, खाना पीना मिठाई, नहीं किसी को कुछ पता नहीं चला। कहें उसके बाद अपने पत्नी को लेके अपने मैके में गया, मैके में गया। उसके अपने सास ससुर से सारे वृत्तांत कर दिया कि तो आपकी चूहिया की जगह आपकी बेटी हो गई।
देखे तो इतने खुश उसके राजा रानी में कि वाह मेरी बेटी मिल गई। गले लगाए, खूब अच्छे से दे के, खूब सोना चांदी हीरा मुरा दे के अपने घर में विदा किए। कहें कि बारे पुरुषोत्तम भगवान, बारे गणेश भगवान, आपकी कृपा से एक चिड़िया को हम प्यार किए, पाले पोसे और पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किए, तो आज मेरी बेटी बन गई है। अब उसको किसी को ये बात पता नहीं थी, खाली राजा जो उसकी बेटी थी, राजा रानी की माँ को और उस लड़के से। अब इतना सब खुश हो, इतना खुश हो। इसी समय जो राजा के लड़के थे वो और राजा के जो लड़कियां को माई बाप थे, तीनों जनी मिल के पूरे महीना भर पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करते थे। खूब दान पुण्य धर्म कर्म करने लगे। कहें कि अरे 3 साल बाद आता है, इतना बड़ा महत्व, हमको क्या पता कि पुरुषोत्तम मास का जो कथा कहानी कहेगा, पुरुषोत्तम भगवान का सेवन करेगा, उससे भगवान उसको सब कुछ सुख दे देंगे। धन दौलत रुपया पैसा तो पहले से भगवान देते रहते हैं, लेकिन औलाद का भी सुख दे दिए। एक चुहिया को प्यार की, तू लड़की में कैसे बदल गई। तो देखिए पुरुषोत्तम भगवान ऐसे हैं। अगर जो पुरुषोत्तम भगवान का सेवन करता है, कथा कहानी सुनता है, दूसरों को भेजता है, उसके ऊपर भी पुरुषोत्तम भगवान अपना कृपा दृष्टि बरसाते हैं। आपके जीवन में भी कभी कोई कमी नहीं पड़ेगा। अगर इस कथा को सुन रही हैं, किसी को भेज रही हैं, सुना रही हैं, तो आपके घर में धन धान रुपया पैसा, बेटा बेटी सबका सुख मिलेगा, कभी कोई दुखी नहीं रहेगा। अब सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखिए इससे वंचित मत होइए, ज़रूर सुनिए। 2 दिन हम नहीं भेजे हैं और उसको हम भरपूर कर देंगे, लेकिन आप लोग जो भेजते हैं उसको सुनिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।